जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं वही तो इतिहास बदलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल भाषा अध्यापक के पार्ट नंबर 3 की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस दर्शन ने कक्षा कक्ष में प्रबोधकीय व्यवस्था विकसित की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वैदिक ने। अगला है, निम्न में से कौन सी विशिष्टता गांधी जी से संबंधित नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन सी, स्वधर्म। बाकी बुनियादी शिक्षा, अहिंसा, हस्तकला गांधी जी से संबंधित है। अगला प्रश्न है 103, किसी राष्ट्र का भविष्य सुनिश्चित होता है? तो ये होता है पाठशालाओं से सुनिश्चित। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला है 104, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम आरंभ की गई थी। तो बताना है कब की गई थी आरंभ। तो ये की गई थी 1995 में आरंभ। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 105, भाषा का अधिकार अधिनियम लागू होता है। तो ये बताना है किस पे लागू होता है ये। तो ये होता है ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है 106, मनोविज्ञान अध्ययन है। तो बताना है मनोविज्ञान कैसा अध्ययन है। तो ये है चेतना का। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 107, किसने बताया कि बुद्धि एक सहजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है? तो ये बताया था साइरिल बर्ट ने। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला है 108, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक उम्र जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है होगी। तो ये होगा ऑप्शन बी, अर्थात 10.8 वर्ष। अगला प्रश्न है 109, पाठशाला में सर्वोत्तम अभिप्रेरक कौन है? तो ये होगा ऑप्शन डी, विषय का अध्यापक। अगला प्रश्न है 110, निम्न में से क्या व्यक्तित्व में जन्मजात सहनीय विशिष्टता है? तो ये होगा ऑप्शन सी, मिजाज। अगला प्रश्न है 111, निम्न में से कौन सी एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो यह है ऑप्शन डी, सातत्य। बाकी वस्तुपरकता, वैधानिकता, विश्वसनीयता ये उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। अगला है 112, भारतीय शिक्षा आयोग का नाम है। तो यह है हंटर कमीशन का। ऑप्शन ए। अगला है 113, एक अच्छे शिक्षक में होना चाहिए। तो ये होना चाहिए अंतर्व्यक्तिगत कौशल्य, संप्रेषण कौशल्य, वैचारिक स्पष्टता। ऑप्शन डी ये सभी। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है 114, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन बी, 1961 में। अगला प्रश्न है 115, शिक्षा में बौद्धिक लक्ष्य पर जोर दिया जाता था। तो ये दिया जाता था ग्रीक में। ऑप्शन बी। अगला है 116, शिक्षा पर शासकीय नीति के संबंध में शिक्षा है एक अनन्य। तो 116 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निवेश। अगला है 117, भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है। तो ये है ऑप्शन बी, भाषा कौशल्य के लिए। अगला है 118, शिक्षण की मुख्य उच्चतर तकनीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेमिनार। अगला है बुनियादी शिक्षण मॉडल का विकास किया गया। तो 119 का होगा सही जवाब ऑप्शन सी, रॉबर्ट ग्लासकर द्वारा। बुनियादी शिक्षण मॉडल का विकास किया गया था रॉबर्ट ग्लासकर द्वारा। अगला है 120, बहुविध बुद्धि का सिद्धांत दिया गया। तो ये दिया गया था गार्डनर द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले दोस्तों प्रश्न ये हैं करंट अफेयर के। ये 2-3 प्रश्नों को हम स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न होगा 126, एक संख्या के 15वें भाग, 12वें भाग तथा 7वें भाग का योग 1353 हो तो संख्या है। तो इसे मैं हल नहीं करूँगा, सिर्फ आपको इसके उत्तर बताऊँगा। तो 126 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 4620। अगला है 127, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, इसके
परिमाप का अनुपात है। तो 127 का सही जवाब होगा डी। अगला है 128, यदि रीजन REASON का कोड नंबर 5 हो तो BELIEVED का कोड नंबर 7 हो तो इसी पैटर्न में गवर्नमेंट का कोड क्या होगा? तो इसका कोड होगा ऑप्शन सी 9। अगला है 129, निम्नलिखित में से कौन एक क्षार नहीं है? तो जो यहाँ पर क्षार नहीं होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला है 130, शरीर में ताप नियंत्रण का केंद्र है। तो ये होता है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन ए। अगला है 131, निम्नलिखित में से कौन शेष तीनों से भिन्न है? तो ये जो यहाँ पर 3 ऑप्शन से भिन्न होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है 132, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग नहीं है? तो जो यौन संचरित रोग नहीं होगा वो होगा ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस। अगला है 133, गैल्वेनाइजेशन विधि में लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है? तो ये चढ़ाई जाती है ऑप्शन सी, जिंक की। अगला है 134, तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी अल-बुरीनी ने, ऑप्शन ए। अगला है 135, वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है? तो ये है कर्नाड से संबंधित, ऑप्शन बी। अगला है 136, किस शासक को सेंड्रोकोटस भी कहा गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला है 37, चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो चेर राज्य की राजधानी थी ऑप्शन डी, वंजी में। 137 का डी। अगला है 138, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन डी, 1191 में। अगला है 139, किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा नामक प्रथा की शुरुआत की थी? तो ये की थी बलबन ने, ऑप्शन सी। अगला है 140, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है औरंगजेब को। अगला है 141, किसके शासनकाल में संधि का विलय 1843 ईस्वी ब्रिटिश क्षेत्र में आ गया? तो ये था ऑप्शन डी, लॉर्ड एलनबरो। अगला है 142, 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने। अगला है 143, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी। अगला है 144, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो यहाँ पर जो पूछा गया प्रश्न है तारा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, साइरस। अगला प्रश्न है 145, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5.52। अगला है 146, चूना पत्थर की रूपांतरित चट्टान है? तो ये होगा ऑप्शन डी, संगमरमर। डी सही जवाब होगा। अगला है 147, बलित पर्वत नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन डी, विंध्याचल पर्वत। बाकी हिमालय, अल्पास और रॉकी बलित पर्वत हैं। अगला है 148, पंपास घास के मैदान किस देश से संबंधित हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी, अर्जेंटीना से। अगला है मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी, हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है 150, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिनलैंड को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 151, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। अगला है 152, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है राजस्थान में, ऑप्शन ए। अगला है 153, इरूला जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये है ए, तमिलनाडु से।
अगला है 154, सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह है। तो ये है ऑप्शन डी मुंबई। अगला है 155, भितरकनिका अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये है ओडिशा में, ऑप्शन सी। अगला है 156, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य के प्रशासन के बारे में प्रावधान नहीं है। तो ये होगा ऑप्शन डी मणिपुर। बाकी असम, मेघालय और त्रिपुरा के प्रशासन के प्रबंधन के बारे में है। अगला है 157, भारत में पहली आपातकालीन स्थिति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1962 में। अगला है 158, राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं ऑप्शन डी 6 वर्ष के लिए। अगला है 159, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालतों का गठन किया गया। तो ये किया गया था ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। अगला है 160, संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन ए 280। अगला है 161, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो ये किया गया था ऑप्शन डी 2015 में। अगला है 162, भारत में बीमा क्षेत्र की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी 1918 में। अगला है 163, स्टैंड अप इंडिया अभियान योजना कब प्रारंभ हुई। तो ये हुई थी 2016 में। अगला प्रश्न है 164, प्रदेश में प्रसिद्ध राधेश्याम मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये है ऑप्शन बी बिलासपुर में। अगला है 165, उदयपुर का पूर्व नाम क्या था। तो ये था ऑप्शन बी मारकुल। अगला है 166, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो ये है ऑप्शन बी लाहौल स्पीति। अगला है 167, प्रदेश की स्पीतियन जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है ऑप्शन डी भोट जनजाति के नाम से। अगला है 168, हिमाचल प्रदेश में कहाँ हॉकी स्टेडियम का निर्माण हुआ है। तो ये हुआ है ऑप्शन सी शिलारू में। अगला है 169, एंटोनियम ऑफ द वर्ड इन दिस क्रिएशन। तो इसका एंटोनियम होगा ऑप्शन ए। अगला है 170, ही रेडली डैश हिज एनिमीज। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। इनके उत्तर दिए जाते हैं, ये ऑफिशियल आंसर के पर आधारित होते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है 150। तो प्रश्न में पूछा गया है, स्पीति और किन्नौर इसके द्वारा तिब्बत के पृथक होते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है, स्पीति और किन्नौर किसके द्वारा तिब्बत से पृथक या अलग होते हैं। तो जो सही जवाब होगा यहाँ पर वो होगा विकल्प सी, जांस्कर पर्वतमाला के द्वारा। अगला प्रश्न है 151। तो प्रश्न में पूछा गया है, सतलुज नदी बिलासपुर जिले में कहाँ से प्रवेश करती है। तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प सी, कसोल। तो कसोल से आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं, कसोल कुल्लू घाटी में भी पड़ता है, अर्थात कुल्लू के जो मणिकर्ण है तो मणिकर्ण के साथ ही कसोल लगता है। तो जो ये कसोल है इसे मिनी इजराइल भी कहा जाता है। तो आप इस प्रश्न को भी याद रखना कि कुल्लू के कसोल को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है मिनी इजराइल से। आपको एक प्रश्न यहाँ पर देता हूँ, आपने बताना है कि मलाना नामक गांव किस जिले में पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 152। तो प्रश्न पूछा गया है, दैकुंठ किसके समीप स्थल है। तो जिस दैकुंठ है ये जो सही जवाब होगा ये होगा विकल्प सी, डलहौजी के समीप। तो डलहौजी चंबा का एक प्रसिद्ध शहर या कस्बा है। अगला प्रश्न है 153।
प्रश्न पूछा गया है 1786 में किश्तवाड़ राज्य के अधिग्रहण में चंबा सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, जीत सिंह ने। अगला प्रश्न है 154। तो प्रश्न पूछा गया है मोहम्मद तुगलक द्वारा किस वर्ष कांगड़ा किले को जीता गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प ए, 1337 में। अगला प्रश्न है 155। तो प्रश्न है प्राचीन काल में रामपुर बुशहर राज्य की राजधानी थी। तो बताना है कि प्राचीन काल में बुशहर की राजधानी कौन सी थी। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, कामरू। अगला प्रश्न है 156। तो प्रश्न पूछा गया है 1937 में सिरमौर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, चौधरी शेरजंग। सी सही जवाब है 156 का। तो यहाँ पर आज का आपको दूसरा प्रश्न है। तो आपने बताना है जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे वाईएस परमार, वो सिरमौर के किस स्थान से संबंध रखते हैं। तो ये आपको आज का दूसरा प्रश्न है। अगला प्रश्न है 157। प्रश्न पूछा गया है शिमला में व्याकरण विद्यालय अर्थात ग्रामर स्कूल स्थित है। बताना है किस स्थान पर शिमला में व्याकरण विद्यालय स्थित है। तो जो इसका सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प सी, कैथू में। कैथू नामक स्थान में व्याकरण विद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है 158। बूढ़ी दिवाली मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा विकल्प डी, निरमंड में। और जो निरमंड नामक शहर है ये है कुल्लू जिला में पड़ता। अगला प्रश्न है तो यहाँ पर हिंदी ग्रामर के प्रश्न शुरू हो गए हैं। प्रश्न पूछा गया है 168। प्रश्न है जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, अद्वितीय। अगला प्रश्न है 169। तो प्रश्न है प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो जो ये प्रतिदिन में समास होगा तो वो होगा अव्ययी भाव, विकल्प सी। अगला प्रश्न है 170। शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो बताना है दिए गए विकल्प में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो जो यहाँ पर सही शब्द होगा तो वो होगा विकल्प बी, अनाधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अब हिमाचल के फिर से स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि इन्हें अलग अलग पीडीएफ से लिया गया है, इसलिए प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 161। पूछा गया है प्रश्न हिडिंबा मंदिर किसके नज़दीक स्थित है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, मनाली के। तो आज का तीसरा प्रश्न आपको यहाँ पर यह है कि आपने बताना है जो हिडिंबा नामक राक्षसी थी या देवी थी। पहले ये राक्षसी थी पर किसी पांडव से विवाह होने पर ये देवी बन गई थी। तो आपने यहाँ पर बताना है कि हिडिंबा नामक राक्षसी का विवाह किस पांडव से हुआ था। तो ये आपको आज का तीसरा प्रश्न है। अगला प्रश्न है 162। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ तो ये आपके फ़ायदे के लिए ही होते हैं, क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछे जाने पर आपके द्वारा जो उत्तर दिए जाते हैं इनसे आपका रिवीजन हो जाता है। इसलिए प्रश्न आपको पूछे गए हैं उसका उत्तर देना ही है ताकि आपको इसका रिवीजन का फ़ायदा हो। अगला प्रश्न है 162। प्रश्न है टॉन्स कौन सी नदी की संभरक या सहायक नदी है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, यमुना की। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है ये प्रश्न। तो बताना है आपने हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये आपको चौथा प्रश्न है आज का। अगला प्रश्न है 163। प्रश्न है कौन सी राज्य रियासत की राजधानी जुंगा थी। तो ये होगा सही विकल्प सी, रातेश। अगला प्रश्न है 164। तो प्रश्न में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है।
तो यहाँ पर बोले जाने वाली बोली होगी विकल्प डी, कहलूरी। तो डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, तो ये है ग्रामर का प्रश्न। तो प्रश्न पूछा गया है 168, यथाक्रम में कौन सा समास होगा? तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है 169, 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है फूट फूट कर रोना, विकल्प डी। अगला प्रश्न है 170, कौवा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है प्रश्न ए, पिशुन। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।